वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमो बैनल माइ वत्तीन वाले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला तबारका फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सलवात बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए। दुआ गो हूँ परवरदिगार आलम हम सब का इस फरशदा पे बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बानी मजलिस के मौला दिली मकासद पूरे फरमाए। कबूलियत के लम्हात हैं, मिलकर दुआ मांगे। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज अदा फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। अज़ादारी सैयदुल शुहदा दुनिया की जिस किसी हिस्से में भी हो रही है, पालने वाले तो सबके खुद हिफाजत फरमा। हमारी लाखों दुआओं की दुआ हमारे वारिस का ज़हूर जल फरमा, हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। एक सलावात इतनी बुलंद भेजें जितनी मोहम्मद वाले मोहम्मद ने ताकत अता फरमाई है। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। बिस्मिल्लाह जी। बग़ैर किसी तमहीद के, चूँकि आप माशाल्लाह सारे वो अहबाब बैठे हैं कि जिनकी दिल की धड़कन बनकर अली की विलायत रहती है, और हमें सुनता भी वही है कि जो आले मोहम्मद को मानता है सोचता नहीं है। इसलिए मैं बग़ैर तमहीद के बात शुरू करने लगा हूँ। अहले सुन्नत के एक आलिम गुज़रे हैं, उनका नाम है शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी। वो कहते हैं तीन चीज़ों की तरफ देखना इबादत है। जितनी जल्दी मैंने की है उतनी जल्दी आप कीजिएगा। भाई ये लाइट का ज़रा जल्दी कर लेना मेहरबानी। तीन चीज़ों की तरफ देखना इबादत है। मैं नाम लूँगा, जैसे जैसे नाम लूँगा वैसे वैसे आपके चेहरे खिलते आएंगे। वो कहते हैं तीन चीज़ों की तरफ देखना इबादत है। कौन सी? वो कहते हैं काबा की तरफ, कुरान की तरफ और अली के चेहरे की तरफ। बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। बस इतनी देर लगती है, मेरे साथ दीजिएगा। गर्मी है इसका मुझे एहसास है, लेकिन आप जितनी तादाद में बैठे हैं और अपना काम काज छोड़कर फर्श-ए-अज़ा पर आए हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं। लोग हम अक्सर कहते हैं जी गर्मी बहुत है। बेशक गर्मी है, गर्मी में आप ये मजलिस सुनने आए हैं, आपका कमाल नहीं है। बानी ने फर्श-ए-अज़ा बिछाई है, उसका कमाल नहीं है। मैं ये जिक्र करने आया हूँ, मेरा कमाल नहीं है। कमाल खुरासान के शहंशाह का है। मेरा आठवां मौला फरमाता है कि अगर कोई हमारा जिक्र सुनकर खुश होता है, नारे लगाता है, दाद देता है, अपना कमाल ना महसूस करे, हमारा शुक्रिया अदा करे कि हमने उस काम के लिए मुंतखब किया। तो आप सारे मेरे मौला की बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मिलकर कहते तीन चीज़ों की तरफ देखना इबादत है। काबा की तरफ, शुक्रिया जी, कुरान की तरफ और मौला अमीर के चेहरे की तरफ। अब वो दलील क्या देते? कहते इसलिए कि जब अल्लाह का नूर काबा पर बरसा तो बैतुल्लाह हो गया, कुरान की सतरों पे आया तो कलामुल्लाह हो गया, अली के चेहरे पे आया तो वजहुल्लाह हो गया। आप देखिए जैसे जैसे आप नारे लगा रहे हैं, दाद दे रहे हैं, वैसे वैसे हवा चलती आ रही है। और यकीनन अली का जिक्र तो किसी मौसम का मोहताज ही नहीं है। अल्लाह वो सांस ही ना दे जिसमें अली की मोहब्बत ना हो। अल्लाह वो घर ही ना दे जहाँ गाजी का आलम ना हो। अल्लाह वो खाना ही ना दे जो हुसैन का लंगर ना हो। अल्लाह वो हाथ ही ना दे जो मातम को ना उठे। अल्लाह वो औलाद ही ना दे जो इनकी अज़ादार ना बने। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। इतना बहुत शुक्रिया भाईजान, मालिक आपको आबाद रखे। घबराए हुए तो नहीं है। वो कहते जब अल्लाह का नूर काबा पर आया तो बैतुल्लाह हो गया, कुरान की सतरों पे आया तो कलामुल्लाह हो गया, और मौला अमीर के चेहरे पे आया तो वजहुल्लाह हो गया। अब फैसलाबाद के चुने हुए मोमिनीन मेरे सामने बैठे हैं। बाबा जी इबादतें तीनों हैं हुजूर, मगर तीनों इबादतों में फर्क है। काबा की तरफ देखना भी इबादत, कुरान पढ़ना भी इबादत, और अली का चेहरा देखना भी इबादत। मगर मैं कह रहा हूं कि तीनों इबादतों में फर्क है। बतलाऊं? खाने काबा जाएं, जब तक निगाह खिलाफे काबा पे रहेगी इबादत होती रहेगी। मुझे खबर नहीं कि कौन कितना बोलेगा,
जैसे ही नजर हटी इबादत खत्म हो गई। यही हाल कुरान का है। आप कुरान पढ़ते रहें, इबादत होती रहेगी। जैसे ही नजर हटी इबादत खत्म हो गई। मगर क्या कहने अली की मोहब्बत के। अली की मोहब्बत दिल में रख के बाजार चले जाएं, इबादत होती रहेगी। अली की मोहब्बत दिल में रख के रोजमर्रा के काम करते रहे, इबादत होती रहेगी। अली की मोहब्बत दिल में रख के मजलिस में आ जाएं, इबादत होती रहेगी। अली की मोहब्बत दिल में रख के मर जाएं, कयामत तक इबादत होती रहेगी। तवज्जो है आप साहब मतलब मौला आपको आबाद रखे। अली का चेहरा देखना, सब बोलो। रसूल के पास किसी ने आके कहा था ना कि अली की फजीलत बताएं। आपने फरमाया नजरो इला वजह अली ये इबादा, अली का चेहरा देखना इबादत है। मजमे में एक मुनाफिक खड़ा हो गया, कहने लगा या रसूलल्लाह अगर अली का चेहरा मैसर ना हो तो मैं तो इबादत से महरूम रह गया। रसूल ने कहा मैं तुझे इबादत से महरूम रहने नहीं दूंगा। जिक्रो अली ये इबादा, नहीं बोलेंगे तो लुत्फ आएगा, सब बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। जिक्रो अली ये इबादा, अली का जिक्र इबादत है। बंदा फिर खड़ा हो गया। अब मैंने देख रहा कि कौन कितना बोलेगा। उसने कहा सरकार अगर कभी ऐसा वक्त आ जाए कि अली के जिक्र पे पाबंदी लग जाए तो फिर तो अली के जिक्र वाली इबादत हमसे रह गई। रसूल ने कहा फिर भी नहीं रह सकता। क्यों? कहा हुब्बो अली ये इबादा, अली की मोहब्बत इबादत है। फरमाया इबादत का ताल्लुक दिल से है, दिल का ताल्लुक धड़कन से है, धड़कन का ताल्लुक सांस से है। जब तक सांस है, धड़कन है, धड़कन है, दिल में अली है तो इबादत है। अल्लाह तवज्जो फरमाइए आप साहिब मतलब। आइए आप चूंकि आप अच्छा सुन रहे हैं, मैं वो बात कहूं कि जो आपके दिल में उतर जाए। हुजूर आज मैं अली की ज़बानी, अली के शिया का मयार बताना चाहता हूं। देखिए मजलिस का मकसद है ना, आप जो आए हैं तो यहां से कुछ ऐसी बातें लेके जाएं कि जो आपके दिल में उतरे। मैंने कहा अली के शिया का मयार, घबराए हुए तो नहीं है, बस थोड़ा सा जितना अच्छा आप बोल रहे हैं बस इतना ही और बोलिएगा ताकि आज का नतीजा मैं आपके खिदमत में पेश करूं। यानी ये कमाल नहीं है कि मैं कहूं कि मैं अली का शिया, कमाल ये है कि हशर में अली कहे। नहीं, जितना बोलोगे उतना लुत्फ मुझे पढ़ने का आएगा। हशर में अली कहे कि रास्ता दे दो, आने वाला मेरा शिया आ गया। तो अली की ज़बानी, अली के शिया का मयार सुनना चाहते हैं? एक बंदा मौला अमीर के पास आया, बस 2-4-6 मिनट की बात आज की। मकसद भी यही था कि आपके चेहरों की ज़ियारत हो जाए। भाई इफ्तिखार साहब, मिर्ज़ा नदीम साहब और दीगर उनके खानवादा की मालिक तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। एक शख्स मौला अमीर के पास आया, आकर कहने लगा या अली मैं आपका शिया हूँ। कौन हूँ? मौला फरमाते तू मेरा शिया नहीं, मेरा नाम लेने वाला है। हाय हाय हाय, ना ना बोलना आपने, यानी नाम लेने वाला और होता है भाईजान, और शिया। अच्छा अब मैं आपकी जहानत तो नहीं कह सकता, मैं समाज देखना चाहता हूं कहां तक बोलेंगे। इसने कहा नहीं नहीं या अली मैं आपका शिया हूं। अली फरमाते मेरा शिया होता तो मेरे इनकार पर भी मुस्बत जवाब देता। हाय 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 हाय, तवज्जो है आप सब। मेरा शिया होता तो मेरे इनकार पर भी, अगर मैंने कह दिया हाँ तो हाँ, मैंने कह दिया नहीं तो नहीं। कहेंगे या अली कोई आपका शिया है? अली ने कहा पहले तो हम 14 एक दूसरे के शिया हैं। हाय 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 हाय, बोलते आना, पहले तो हम 14 एक दूसरे के शिया हैं। कहेंगे मौला कोई और? अली फरमाते बहुत सारे हैं, अल्लाह करे कि उसमें मेरा और आपका भी नाम हो, और यकीनन होगा अगर बोलेंगे, क्योंकि इनके जिक्र में बोलना इबादत है, और फिर जो मांगो ये देते हैं। अली कहते बहुत सारे हैं। कहने या अली किसी एक से मुलाकात करवा, गर्मी बेइंतहा है, हफ्स बहुत है, लेकिन आपकी दाद काबिल दाद है। इतना अच्छा मैं
तवक्को नहीं रख रहा था जितना अच्छा आप समात कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं तो फिर नतीजा आज का लीजिएगा। कहने लगा मौला कोई आपका शिया जिससे मैं मुलाकात करूं? अली फरमाते यमन में रहता है, मिलना चाहेगा? उसने कहा जी मौला। बाबा जी इमाम फरमाते मेरी आंख बंद कर, मेरे हाथ पे हाथ रख, मैं तुझे लम्हों में यमन ले जाऊं। थोड़ा सा और बोलना, थोड़ा सा और बोलना। मेरे हाथ पे हाथ रख, मैं तुझे लम्हों में यमन ले जाऊं। उसने कहा मौला यमन इतना दूर है, आंख बंद करूं, हाथ पे हाथ रखूं, यमन कैसे पहुंचूंगा? जिन्हें सुनना आता है और आप सबको सुनना आता है। अली फरमाते हाथ रख तो सही, मैं आने वाले अपने हुबदारों को बताना चाहता हूं कि जो मासूम के कहने पर आंख बंद करके हाथ पे हाथ रख दे वो मंजिल पे पहुंच जाता है। हाय 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 हाय, इमदाद को फोन कर ले। तवज्जो है आप साहब मतलब की क्या कहा? आंख बंद करके हाथ पे हाथ रखे वो मंजिल पर पहुंच जाता है। इसने आंख बंद की, हाथ पे हाथ रखा, लम्हे के करोड़वें हिस्से से पहले, नहीं जुमला तो आपने सुनना है, बोलना तो आपने, मैंने कहा लम्हे के करोड़वें हिस्से से पहले। अली फरमाते आंखें खोल, यमन आ गया। मोमिन को कितनी देर लगती है, और वो भी अमीरुल मोमिनीन के कहने पर। थक गए? ये बोलेंगे आगे। अली फरमाते यमन आ गया। कहलेंगे या अली वो आपका शिया किधर है? अब ये लुत्फ लीजिए। अली फरमाते वो देखो जो सामने फट्टे पर बैठकर गोश्त बेच रहा है। हाय 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 हाय, नहीं लुत्फ लिया आप साहबान। यानी ये हैसियत नहीं देखते, ये नीयत देखते हैं। अली ने कहा वो जो सामने फट्टे पर बैठकर गोश्त बेच रहा है वो मेरा शिया है। कहलेंगे या अली मुलाकात करना चाहता हूं। अली फरमाते एक शर्त के साथ। मौला हुक्म। फरमाया तूने उसे ये नहीं बतलाना कि मैं अली तेरे साथ आया हूं। हाय 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 हाय, नहीं लुत्फ लिया, नहीं लुत्फ। ये मासूम की अपनी मर्जी है, जब चाहे अपने हुबदारों का इम्तहान ले। कहते मौला ठीक है। अली का बस ये ना बताएं कि मैं तेरे साथ आया हूं, बाकी का काम देख। लो जी फैसलाबाद और गिरदो नवा के आए हुए सदात मोमिनीन, आप सुबह से आए हैं और रात गए तक आपने यहाँ बैठना है। अगर बात मैंने आज की समझा दी तो जब तक मजलिस जारी रहेगी आपको इस जुमले का लुत्फ बरकरार रहेगा। ये आया, इसने कसाब को सलाम किया। कसाब ने कहा अलैका सलाम या अखी, मेरे भाई तेरा क्या हाल है? मेरे साथ तवज्जो, मेरे भाई तेरा क्या हाल है? इसने कसाब को देख के कहा मैं जिंदगी में पहली बार यमन आया, तूने कैसे पहचाना कि मैं तेरा भाई हूं? कसाब ने कहा भूल रहा है, ये अभी आलम अरवा की तो बात है, जब अल्लाह विलायत अली पर हम सबसे वादा ले रहा था, तूने भी लब्बैक कहा, मैंने भी लब्बैक कहा, उस वक्त से तेरी आवाज मेरे जहन में महफूज है। हाय 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 हाय, तवज्जो चाहूंगा, बहुत मेहरबानी। नतीजा आज का, पर मैं उस वक्त से तेरी आवाज मेरे जहन में, बोलिए, महफूज है। उसने कहा बस ठीक है, देख लिया, यही होता है अली के शिया का मयार। इसने कसाब को कहा बस तेरी जियारत करनी थी, मैं जा रहा हूं। कसाब ने यहां से हाथ थामा। उसने कहा कैसे हो सकता है, हो अली वाला। नहीं नहीं नहीं, आप यहां बोले नहीं। मैं तो अक्सर फैसलाबाद जब भी आया हूं और किसी से शनासाई ना भी हो और हम सिर्फ कहेंगे जनाब मजलिस का रास्ता कहाँ है, तो आगे से कहता है जी या अली मदद, जैदी साहब हैं? हाँ जी जी। हम कहते जी ज़रा रास्ता बताएं, हमने फलां बारगाह में जाना है। वो कहता जी रास्ता बाद में बताएंगे, पहले ठंडा पिए, चाय पिए, या अली मदद करें, फिर जाएं। इसी तरह कसाब ने इसका हाथ पकड़ के कहा हो अली वाला, और बगैर मेहमान नवाजी के। हाय 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 हाय, जागिए नतीजा आज का, हो अली वाला और बगैर मेहमान नवाजी के मैं तुझे जाने दूं, ये मुमकिन नहीं है। उसने कहा मुमकिन नहीं कर, नहीं जागना। इसने कहा क्या करेगा? उसने कहा एक वक्त का खाना खा फिर जा। अब इसने कसाब से कहा, इसने कहा मेरी मजबूरी है।
मेरे साथ एक और अली वाला है। उसने कहा बस बता दे कि वो भी अली वाला है। हाय हाय हाय, नहीं लुत्फ लिया आपने। क्या कहा? बतला दे कि वो भी अली वाला है। कहा वो भी अली वाला है? मेरी तरफ देखेंगे तो लुत्फ आएगा। वो भी अली वाला है। उसने कहा आओ। दोनों को लेके घर आया। घर जो पहुंचा, देखना मेरी तरफ, मेहमान खाने में बिठाया। जौजा से कहा अच्छे अच्छे खाने बना, आज अली वाले हमारे मेहमान हैं, आज मुद्दत के बाद बगैर मौसम के ईद हो रही है। हाय हाय हाय, तवज्जो है। एक सलवात आप बाबा से बुलंद पढ़िएगा। मेरे भाई बहरुल मसाइब जनाब हाजी सैयद फर्रुख अब्बास साहब की आमद पर ना दरूद एक बाबा से बुलंद पढ़िए। तवज्जो है। बस आपको बेहतरीन अंदाज में फजीलत अहले बैत और मुसीबत आले मोहम्मद सुनाने के लिए मेरे भाई तशरीफ़ लाए हैं। दुआ फरमाए मौला इन्हें हासिदीन के शर से महफूज रखे और ये ज़िक्र इनकी, मेरी, आप सबकी आने वाली नस्लों में कायम व दायम रहे। बस आज का नतीजा मिर्ज़ा साहब, अली के शिया का मयार, मालिक आपको आबाद रखे। अपनी ज़ौजा से कहा खाने बना, आज अली वाले हमारे मेहमान हैं। और फिर आकर बैठ गया अली वालों के पास। अब मुझे खबर नहीं कि फैसलाबाद वाले ये जुमला कैसे सुनेंगे। क्या मुकद्दर होगा कसाब का, अली के सामने बैठकर अली की बातें। हाय हाय हाय, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे पहले कहा गर्मी है, इसका एहसास है। आप बैठ गए और बैठकर आप बोल रहे हैं, ये सोने पर सुहागा है। यानी आप अपना मकसद खिलकत अदा कर रहे हैं इस लम्हे। बस मेरा साथ देना। क्या मुकद्दर, अली के सामने बैठकर अली की बातें जारी थी। बयान आज का समेट लिया। दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला, देखा हाकिम यमन ने 2 सिपाही भेजे। उनका हमने सुना है तेरे घर अली वाले आए हैं। कसाब ने कहा सच्चों का मानने वाला हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, आए हुए हैं। सिपाहियों ने कहा हमारे हवाले कर। उसने कहा ये नहीं हो सकता, बदले में क्या चाहिए? ये है अली के शिया का मेयार। सिपाहियों ने कहा तेरे बच्चे कितने हैं? कहा 2। कहता दोनों के सर चाहिए। अब मुझे खबर नहीं आप में से कौन कितना बोलेगा। अंदर गया, दोनों बच्चों को लेकर आया, कहा ले जाओ। सिपाही उनका लेके नहीं जाएंगे, तेरे सामने कत्ल करेंगे, लाशें भी तुझे देंगे, सर भी तुझे देंगे। कसाब कहता है जो करना है जल्दी करो, मेरी ईद खराब ना करो। हाय हाय हाय, बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस आज का नतीजा लीजिएगा। क्या कहा? जो करना है जल्दी करो, मेरी ईद खराब ना करो। सर तन से जुदा किए, लाशें और सर कसाब ने लाकर एक हुजरे में रख दिए। अपनी ज़ौजा से कहा हाकिम यमन ने अली वाले मांगे थे, मैंने इनकार करके बच्चे दे दिए। बस यहीं पर ही आज की मेरी गुफ्तगू का इख्तिताम। मसाइब भी आपको मेरे से का मेरे भाई दिल खोल कर सुनाएंगे और यकीनन मौला ने एक इनफरादी तासीर इनकी ज़बान में रखी है, वो आप समाअत करेंगे। बस मैं फ़ज़ाइल पर ही आज की बात का इख्तिताम करके मिंबर अपने भाई को देना चाहता हूँ, मगर बोलना ज़रूर। इसने अपनी ज़ौजा से कहा अली वाले मांगे थे, बच्चे दे दिए। जब तक अली वाले घर में रहें बच्चों पे रोना नहीं, बैन नहीं करना। ज़ौजा खामोश हो गई। मुझे खबर नहीं ये कौन कितना बोलेगा, मगर ये जुमला पर्दे में बैठी हुई मेरी माँ बहनों के लिए। शौहर ने कहा बच्चे मारे गए इसलिए चुप है? उसने कहा नहीं। उसने कहा फिर? कह रही मैं सोचूं काश हमारे 2 बच्चे और होते। बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब। यहां तक है एक मुहिब की मोहब्बत, यहां से शुरू होती है मासूम की रहमत। बस नतीजा आज का सुनना, यहां तक है मुहिब की मोहब्बत, यहां से शुरू है मासूम की रहमत। दस्तरखान बिछा, मेरा जुमला आज की गुफ्तगू का आखिरी है, समात कीजिएगा। खाना लगा, इसे कहा बिस्मिल्लाह, अली वालों खाना शुरू करो। अली फरमाते कसाब तेरे बच्चे कहाँ हैं? नहीं 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 नहीं, मैंने आपसे पहले कहा गर्मी है, लेकिन आप जैसे जैसे बोलते आ रहे हैं और मेरे भाई फरूख साहब तक के पढ़ने तक तो हवा और इंशाल्लाह तेज़ पिंडाल तक में पहुंच जाएगी। तो अगर चाहते हैं कि अच्छे मौसम के साथ विलायत अली समात करें तो ये जुमला समझना। अली ने कहा कसाब तेरे बच्चे कहाँ हैं? इसने कहा अली वालों खाना खाओ, बच्चे हैं बाहर खेल रहे होंगे। अली फरमाते वो बच्चे हैं, हम तो बच्चे नहीं हैं। हाय हाय हाय, बहुत शुक्रिया जनाब, वो बच्चे हैं।
हम तो बच्चे नहीं हैं। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। वो बच्चे हैं, हम तो बच्चे नहीं। बस नतीजा का सारा माजरा अली के सामने बयान किया। अली फरमाते हैं जरा बच्चों के लाशें और सर लेकर आएगा। इसने कहा अभी लाया। दोनों के लाशें और सर लेकर आया। मिर्जा साहब अली ने कहा दोनों के जिस्मों पर दोनों के सर रख। दोनों के जिस्मों पर दोनों के सर रखे। अली ने दाएं वाले से कहा कुम बिस्मिल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से। दाएं वाला कलमा पर तोड़ बैठा। बाएं वाले से कहा कुम बिस्मिल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से। बाएं वाला कलमा पर तोड़ बैठा। फैसलाबाद और गिरदोनवा के सदात व मोमिनीन दोनों बच्चे जिंदा हुए और हैरत से ऐसे अली को देखने लगे। गौर से देख रहे हैं। काफी देर जब देखा तो कसाब ने बच्चों का हाथ हिला के कहा इसे बाद में देखना, पहले इसके हाथों का बोसा लो, इसकी दाढ़ी का बोसा लो, इसे सलाम करो, जाने ये कोई नबी है या नबी का वसी है। मुर्दों को जिंदा या नबी करते थे या नबी के वसी करते थे। बच्चों ने कहा बाबा इसके हाथों का बोसा भी लेंगे, पाँव का बोसा भी लेंगे, दाढ़ी का बोसा भी लेंगे, सलाम भी करेंगे। मगर बाबा अभी तो हम देख रहे हैं, हम वहां थे, वहां भी ये था, हम यहाँ है, यहाँ भी। वहां वाले तो इसे अली कहते। वमा अलैना इल्लल बलाग। मोमिनीन दुआ मंगो मालिकुल मुल्क अल्लाह अज दे बानियान दा मातमियान दा पुरखलूस तमाम मां हुसैन दी कबूल फरमावे। इन्हां दे लंगर नज़र ने आजमा हुसैन दी कबूल फरमावे। ऐलान समात फरमा लो 28 सफ़र इफ्ताबा सलोनी झाल मजलिस अज़ा है शौकत रज़ा शौकत मोहम्मद अब्बास रिजवी जुल्फ़कार अदर इलामा रियाज हुसैन रिजवी अलामा डॉक्टर माजिद रज़ा आबदी शफ़कत रज़ा शफ़कत साहब दे अलावा मुल्क दे ज़ाकिर किताब कर सन गए हबाब